Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर रियाजुद्दीन आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस के बारे में देखा था, ये सेकंड पार्ट है, तो इसमें भी हम लोग कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द काउज ऑफ क्रैक्स ऑन कॉन्क्रीट सरफेस। हमारे जो कॉन्क्रीट जो सरफेस होता है उस पर जो क्रैक आता है वो क्या क्या कारण हो सकता है क्रैक आने का। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, कॉन्क्रीट एक्सपैंड एंड श्रिंक ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशन। जैसे जब भी हमारा टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है तो उसकी वजह से हमारे कॉन्क्रीट में एक्सपांड और श्रिंक होता है, तो जिसकी वजह से भी क्रैक आ सकता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम कॉन्क्रीट सरफेस श्रिंकेज अकर्स। मतलब अगर जो हम लोग कॉन्क्रीट पोर करते हैं, हेवी अगर टेम्परेचर होता है तो कॉन्क्रीट के वाटर को लॉस करता है, जिसकी वजह से हमारा आपको श्रिंकेज देखने को मिलेगा। और ये जो है इम्प्रॉपर क्यूरिंग की वजह से भी होता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से इस पर क्यूरिंग करते आ रहे हैं, जो हेयर क्रैक्स होते हैं वो भी आप अगर प्रॉपर तरीके से अगर हम क्यूरिंग करते हैं तो उससे भी बचा जा सकता है। थर्ड पॉइंट है हमारा, इनसफिशिएंट वाइब्रेशन एट द टाइम ऑफ लेइंग द कॉन्क्रीट। जब हम लोग कॉन्क्रीट पोर करते हैं तो उस समय जो वाइब्रेटर हम लोग यूज़ करते हैं, इनसफिशिएंट तरीके से यूज़ करते हैं, तो उससे भी हमारे कॉन्क्रीट सरफेस में आपको क्रैक देखने को मिल सकता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, इम्प्रॉपर कवर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग कॉन्क्रीटिंग। कॉन्क्रीटिंग के समय अगर जो कवर ब्लॉक होता है, अगर हम लोग उसको सही तरीके से प्रोवाइड नहीं करते हैं तो उस केस में भी क्रैक्स जो है हमारे कॉन्क्रीट सरफेस पे जनरेट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाई वाटर सीमेंट रेशियो टू मेक द कॉन्क्रीट वर्केबल। जो हमारा जब कॉन्क्रीट हम लोग पोर करते हैं तो बहुत इजी तरीके से वर्क हो सके, मतलब वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर का जो रेशियो है हम कॉन्क्रीट में ज़्यादा मिक्स कर देते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा जो कॉन्क्रीट है थोड़ा सा सेमी प्लास्टिक फॉर्म में हो जाता है, उसको ले करने में थोड़ा सा इजी होता है। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं, मतलब वाटर का रेशियो अगर थोड़ा ज़्यादा मिक्स करते हैं, तो उस केस में भी आपको क्रैक्स देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ड्यू टू कोरिजन ऑफ रेनफोर्समेंट स्टील। जो कोरिजन रेनफोर्समेंट होता है, तो अगर उस रेनफोर्समेंट को हम लोग यूज़ करते हैं तो उस केस में भी आपको क्रैक्स देखने को मिलेगा। उसमें होता क्या है कि जब क्रोडेड आपका जो स्टील होता है उसमें हाइड्रो ऑक्साइड डेवलप होता है, तो जिसकी वजह से हमारे वॉल्यूम में थोड़ा सा इंक्रीमेंट होता है। अगर वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होगा तो आपका जो कॉन्क्रीट सरफेस है उसको क्रैक करेगा, क्योंकि उसको एक्सपांड होने के लिए उसको स्पेस चाहिए होगा, और उसकी वजह से हमारा जो कॉन्क्रीट सरफेस है उसमें क्रैक डेवलप होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ड्यू टू हेवी लोड। अगर आप किसी स्लैब पर एक्सेस लोड अगर हम अप्लाई कर देते हैं, उसकी वजह से भी आपके कॉन्क्रीट में क्रैक्स देखने को मिलेगा। तो ये सारे काउजेज़ हैं आपके कॉन्क्रीट सरफेस में क्रैक्स देखने के लिए। तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए ताकि हमारे कॉन्क्रीट के सरफेस पर किसी भी तरीके का हमारे कॉन्क्रीट सरफेस पे क्रैक्स डेवलप ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट शुड बी द पीएच वाटर ऑफ वाटर इन कंस्ट्रक्शन फील्ड। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन फील्ड में जो हम लोग वाटर यूज़ करते हैं, जैसा आप देख रहे हैं, चाहे वो वाटर आप कंक्रीट बनाते वक्त जो वाटर यूज़ करते हैं उस समय, या फिर क्यूरिंग के समय अगर हम लोग जो वाटर यूज़ करते हैं, तो उसका जो पीएच है वो वैल्यू कितना होना चाहिए। आईएस कोड के अकॉर्डिंग, आईएस कोड 456/2000 क्लॉज नंबर 5.4.2 में ये मेंशन किया गया है कि आप जो भी कंस्ट्रक्शन फील्ड में अगर आप वाटर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जो पीएच वैल्यू है वो 6 से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई वी रिक्वायर्ड ऑफ फाउंडेशन इन कंस्ट्रक्शन। फाउंडेशन जो है कंस्ट्रक्शन में क्यों ज़रूरी है, तो बाय द प्रोवाइडिंग ऑफ फाउंडेशन टू बी सेफ अवर स्ट्रक्चर। अगर हम लोग फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं तो हम अपने स्ट्रक्चर को काफ़ी हद तक सेव कर सकते हैं कुछ फेलियर से। जैसे कि फेलियर क्या बेयरिंग कैपेसिटी जो फेलियर हो सकता है, उससे भी हम अपने स्ट्रक्चर को सेव कर सकते हैं। सेकंड वन है हमारा, एक्सेसिव सेटलमेंट। जब सॉइल का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सेटलमेंट होता है तो उसकी वजह से भी हमारे स्ट्रक्चर को फेल हो सकता है, तो फाउंडेशन प्रोवाइड करने से ये फेलियर्स को रोका जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मैक्सिमम अलाउएबल फ्रेश कंक्रीट टेम्परेचर अंटिल यूज एज पर एसटीएम। एसटीएम के अकॉर्डिंग जो हमारा फ्रेश कंक्रीट का जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम 32 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर किसी केस में अगर ऐसा होता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस कंक्रीट में हम लोग कुछ आइस डाल के उसको यूज़ कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। जैसा आप क्वेश्चन से ही समझ रहे हैं कि जो हमारे सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी क्या होती है, तो अगर हमारे जो सॉइल में किसी भी लोड को बेयर करने की जो कैपेसिटी होती है उसको ही हम लोग बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कहते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि किसी भी सॉइल का हमारा जो बेयरिंग कैपेसिटी है वो 10 किलो न्यूटन है, तो अगर वो हमारे स्ट्रक्चर का अगर लोड जो है वो 10 किलो न्यूटन तक वो बियर कर सकता है, उससे एक्सेस होगा तो वो हमारा फेल हो सकता है। तो हमारे सॉइल को बियर करने की जो कैपेसिटी होती है लोड को, उसी को ही हम लोग बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ जो सॉइल है वो 4 तरीके का होता है। फर्स्ट वन है हमारा ग्रॉस से बेयरिंग कैपेसिटी, नेक्स्ट है हमारा नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, थर्ड वन है हमारा अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, और लास्ट है हमारा नेट अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी या फिर प्रेशर भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द मेथड यूज टू डिटरमाइन द बेयरिंग कैपेसिटी। कौन कौन से मेथड के थ्रू हम लोग सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी को निकाल सकते हैं। फर्स्ट जो मेथड है वो हमारा प्रिजम्पटिव एनालिसिस, सेकंड वन है हमारा एनालिटिकल मेथड, थर्ड है हमारा प्लेट बेयरिंग टेस्ट, फोर्थ है हमारा पेनिट्रेशन टेस्ट, फिफ्थ वन है हमारा मॉडर्न टेस्टिंग मेथड, लास्ट है हमारा सेंट्रीफ्यूज टेस्ट। तो ये सारे कुछ मेथड है जिसके हेल्प से हम लोग जो बेयरिंग कैपेसिटी है उसको हम लोग निकाल सकते हैं, उसको पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ हाइब्रिड फाउंडेशन। हाइब्रिड फाउंडेशन एक तरीके का ऐसा फाउंडेशन है जो कि आपके शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन का कॉम्बिनेशन होता है। हाइब्रिड फाउंडेशन यूजुअली हम लोग हाई राइज बिल्डिंग के केस में यूज़ करते हैं। तो हाइब्रिड फाउंडेशन जो है आपका जो एक्सेसिव जो सेटलमेंट है उसको काफ़ी हद तक ये मतलब रिड्यूस करता है, तो इस वजह से हम लोग हाइब्रिड फाउंडेशन को यूज़ करते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर किसी भी तरीके का कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन को दोबारा पूछ सकते हैं। आपको ये सारे क्वेश्चंस इंफॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।